बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। हम क्लास 11 के जिस चैप्टर को पढ़ेंगे वो है चैप्टर नंबर 2। उसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का जो इंट्रोडक्शन है उसमें आपको ये बताया गया है कि इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर हम जो पढ़ेंगे उसमें हम स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन और उसके रोल्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन्स के, लिपिड्स के, न्यूक्लिक एसिड के, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर को स्टडी करेंगे एंड रोल ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे। तो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें मौजूद केमिकल कंपाउंड्स को की स्ट्रक्चर की जो है वो स्टडी और उसकी कॉम्पोजिशन की स्टडी, उसके रोल की कि वो क्या रोल प्ले करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उन सब चीज़ों की स्टडी जो है वो हम बायोकेमिस्ट्री ब्रांच में करते हैं। केमिस्ट्री जो है वो सब डिसिप्लिन है, बोथ बायोलॉजी का भी और केमिस्ट्री का भी, यानी केमिस्ट्री और बायोलॉजी की सब ब्रांच में बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच आती है। Therefore, by using knowledge and techniques of chemistry, biochemistry solves a problem faced by living organisms. बायोकेमिस्ट्री की जो ब्रांच है उसमें हम वो तमाम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकली जो काम हो रहे होते हैं और केमिकल रिएक्शन जो हो रहे होते हैं, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम्स, उन टेक्निक्स में अगर कोई मसले मसाइल होते हैं तो उनको हम बायोकेमिस्ट्री ब्रांच में सॉल्व करते हैं। Sometimes biochemistry and molecular biology are used interchangeably, but molecular biology it is the specialized branch of biochemistry. Molecular biology biochemistry की ही स्पेशल ब्रांच है। बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम जितने भी केमिकल्स होते हैं, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, वो कौन कौन से मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, उनके दरमियान में क्या बॉन्डिंग होती है, इस सब चीज़ों की स्टडी जो है वो हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर करते हैं। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमने अपने इस टॉपिक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड इंटरेक्शन फाउंड इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को पढ़ना है। ये टॉपिक जो है इसमें हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे, जो कि हमने अपने 9th क्लास में और 10th क्लास में भी बहुत ज़्यादा जो है वो डिटेल में पढ़े हुए हैं। छोटी क्लासेस में भी हम कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इनके बारे में हम पढ़ते रहे हैं। तो हमें आगे जाकर केमिकल कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को समझने के लिए इन टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स का नो हाउ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में हम जो है वो केमिकल बॉन्ड्स को पढ़ेंगे और उनका इंटरेक्शन पढ़ेंगे कि उनका इंटरेक्शन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में एक दूसरे के साथ किस तरह से होता है। जैसे कि हमें पता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बायोमॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं वो ज़्यादातर नॉन मेटल्स होते हैं, जिनमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वगैरह मौजूद होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स में यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये नॉन मेटल्स जो होते हैं ये कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं और आर द मोस्ट प्रीवेलेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड फाउंड इन दैम। और इनके सब के अंदर ज़्यादातर जो बॉन्ड पाया जाता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड्स, थायोईस्टर बॉन्ड्स, ये तमाम जितने भी केमिकल्स हैं या ये तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग हुई हुई होती है वो कोवेलेंट होती है। ये वेरियस टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड वाइटामिन्स। ये वो कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे फूड्स में भी मौजूद होते हैं, हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो है वो ये मौजूद होते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में, लिपिड्स में, न्यूक्लिक एसिड में, वाइटामिन्स के अंदर जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादातर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट जो बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद होता है वो है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स व्हेन वन एटम डोनेट्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन while another atom gains these electrons to become a negatively charged ion. आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन में हम ये देखते हैं कि दो आयन्स बनते हैं। एक एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेता है। तो जो डोनेट करते हैं वन या मोर इलेक्ट्रॉन्स, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो
रिसीव करते हैं इलेक्ट्रॉन, जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस चार्ज की वजह से ये आयंस बन जाते हैं, यानी एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा और एक नेगेटिव आयन बन जाएगा। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के मॉलिक्यूल्स जो हैं जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो उस बॉन्डिंग को आयोनिक बॉन्डिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि दीज ऑपोजिटली चार्ज आयंस आर देन हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। लिहाजा इन चार्ज आयंस के दरमियान में, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस हैं, उनके दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाती है, अट्रैक्शन की एक फोर्स डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होकर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। कि हमें ये पता है कि आयोनिक बॉन्ड जो है वो कम मौजूद होते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर एज कम्पेयर टू कोवेलेंट बॉन्डिंग। अरे इस सिस्टम बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग ज़्यादा और जो आयोनिक बॉन्डिंग है वो कम होती है, लेकिन फिर भी जो हमारी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, वो सॉल्ट जो है वो बहुत मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में, और इनके अंदर जो है वो बेसिकली आयोनिक बॉन्डिंग मौजूद होती है। बॉन्डिंग, ये आयोनिक बॉन्डिंग जो है वो अमाइनो एसिड्स में मौजूद होती है, प्रोटीन्स में होती है, और प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज, जिनके अंदर नेगेटिवली चार्ज एटम प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप्स में, डीएनए के अंदर जो फॉस्फेट ग्रुप्स होता है उसमें मौजूद होती है, एंड अदर मॉलिक्यूल्स। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें आयोनिक बॉन्डिंग मौजूद होती है। आयोनिक बॉन्ड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन मेटल्स आयंस एंड प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम्स as well as in enzyme substrates interaction। आयोनिक बॉन्डिंग जो है वो मेटल आयंस में मौजूद होती है और प्रोटीन्स के पार्ट्स में होती है, एंजाइम्स में होती है। इसके साथ साथ एंजाइम्स के जो सबस्ट्रेट्स जिनके साथ उन्होंने इंटरेक्शन करनी होती है, उनमें भी जो है वो आयोनिक बॉन्डिंग मौजूद होती है। जो टॉपिक है वो है इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस। Apart from chemical bonds, various types of weak interactive forces exist between molecules and between different parts of a same molecules, which are known as intermolecular and intramolecular forces respectively। जब केमिकल बॉन्ड के अलावा, केमिकल बॉन्डिंग के साथ साथ इसके अलावा और भी मुख्तलिफ ऐसी वीक फोर्सेस होती हैं, इंटरेक्टिव फोर्सेस होती हैं, जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मौजूद होती हैं। ये फोर्सेस जो होती हैं या तो सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर कहते हैं, और या फिर जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं, जिन्हें हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। दीज इंटरेक्शंस आर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ वेरियस स्ट्रेंथ्स एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज। ये जो इंटरेक्शंस होती हैं, ये जो फोर्सेस होती हैं, वीक फोर्सेस मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के अंदर, ये फोर्सेस जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के, किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती हैं, एंड दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन बायोलॉजी। और बायोलॉजी के अंदर इनका एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल है, इन्फ्लुएंसिंग द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस। जैसे कि हमने बताया कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रही होती हैं, इसके साथ साथ किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसका बिहेवियर, इसके बारे में भी, जितने भी सेलुलर प्रोसेसेस होते हैं उनमें भी जो है वो इनका बहुत मेन पार्ट होता है। प्रोटीन फोल्डिंग, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चरल सेल मेम्ब्रेन, मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशंस, इन सब में जो है वो ये फोर्सेस मौजूद होती हैं, यानी इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती हैं। वुड नेवर बी पॉसिबल विदाउट दिस इंटरमॉलिक्यूलर इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन। और इन सब के दरमियान में जो इंटरेक्शंस है वो पॉसिबल नहीं हो सकती है बगैर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन और इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के बगैर। तो इनकी अगर हम टाइप्स को पढ़ेंगे तो इनकी बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है और हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन है। इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। जो हमारा पहला है इंटरेक्शन वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसमें मौजूद होती है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की ये टाइप है। टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन एंड अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो किसी ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो कि ऐसे एलिमेंट्स के साथ जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उनके साथ, जैसे ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, फ्लोरीन के साथ, इनके साथ जो है वो बॉन्डिंग करता है, और नेबरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है
उनके साथ बॉन्डिंग के बाद एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। दे मे बी मॉलिक्यूलर बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और इंट्रामॉलिक्यूलर, ये इंटरमॉलिक्यूल भी हो सकती है और इंट्रा मॉलिक्यूल भी हो सकती है। बिटवीन एटम्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल्स, यानी अगर तो जो है वो ये बॉन्डिंग जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान में है तो वो इंटरमॉलिक्यूलर होगी, और अगर सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान में है तो वो इंट्रामॉलिक्यूलर होगी। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, उनके दरमियान में जो है वो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन साइटोसिन एंड गुआनिन, साइटोसिन एंड गुआनिन के दरमियान में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं, और एडेनिन और थायमिन के दरमियान में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं। इसके साथ साथ जो डीएनए प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन होता है उनके दरमियान में भी और मुख्तलिफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो होते हैं उनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो है वो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होती है, उनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होती है और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बनते हैं, और जो नॉन पोलर रीजन्स जो कि पानी की मौजूदगी में जो है वो ये मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। द टर्म हाइड्रोफोबिक लिटरली मीन्स अफ्रेड ऑफ वाटर। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि पानी से खौफ रखने वाला, दूर होने की वजह से, ये पानी से खौफ रखने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं, क्लस्टर बना लेते हैं, और ये जो इंटरेक्शन होती है इसे हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कहते हैं। तो ये किस तरह से हो रही है हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स के, वो मॉलिक्यूल्स जो कि नॉन पोलर हैं या वो रीजन जो कि नॉन पोलर हैं वो पानी में मौजूद होते हैं, लेकिन पानी से दूर रहने की वजह से, पानी से खौफ खाने की वजह से वो आपस में मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं और आपस में एक इंटरेक्शन करते हैं और एक बॉन्डिंग कर लेते हैं। और ये जो है वो मुख्तलिफ किस्म के बायोलॉजिकल फिनोमेना में इस्तेमाल हो रही होती है, जैसे प्रोटीन फोल्डिंग में यूज़ हो रही होती है, मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में यूज़ हो रही होती है, लाइगेंड बाइंडिंग में यूज़ हो रही होती है, प्रोटीन इंटरेक्शंस के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है। जो बॉन्डिंग है वो है हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन। तो हाइड्रोफिलिक टर्म जो है वो लिटरली मीन्स वाटर लविंग। हाइड्रो का मतलब पानी है और फिलिक का मतलब है लविंग, तो हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग है, एंड द मॉलिक्यूल्स विच शो हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन आर कॉल्ड हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। और वो मॉलिक्यूल्स जिनके दरमियान में हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन होती है उन्हें हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है, विच आर फाउंड टू बी पोलर इन नेचर। ये वो चूंकि नॉन पोलर थे और ये जो है वो पोलर नेचर में के होंगे। दरमियान में पोल्स बने हुए होते हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और ये क्यों होता है, इनके दरमियान में जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो अनइवन होती है, जिसकी वजह से उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के चार्ज बन जाते हैं। जो है वो एक हाइड्रोफिलिक प्रोसेस है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो आयोनिक सब्सटेंस होते हैं जब उसे पानी में रखा जाता है तो ये डिसोसिएट्स हो जाते हैं इनटू पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, विच आर देन सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, और फिर वो वाटर मॉलिक्यूल्स के में मौजूद होते हैं। जो प्रोसेस है ये हेल्प करता है स्टेबलाइजेशन में, डिसोल्यूशन में, किसी भी एक्वस सोल्यूशन में के अंदर उस सब्सटेंस को। हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स के जो रेजिड्यूज होते हैं वो प्रोटीन की सरफेस के ऊपर इंटरेक्ट करते हैं पानी के साथ, और उसकी जो प्रोटीन की जो स्टेबिलिटी है, उसकी सॉल्युबिलिटी है, उसको मेंटेन करते हैं किसी भी सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर। इसी तरह से अगर हम दूसरी एक एग्जांपल लें, उसमें हम देखें सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो अरेंज होते हैं हाइड्रोफिलिक, उनके जो हेड होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, और वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो आउटवर्ड होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, यानी उनका जो हेड वाला पार्ट है वो पानी की तरफ होता है, और जो उसका टेल वाला हिस्सा है वो ओरिएंटेड होता है टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, एंड अवे फ्रॉम वाटर, और पानी से दूर होता है। इसी तरह से डीएनए एंड आरएनए हैव फॉस्फेट ग्रुप्स इन देयर बैकबोन which makes them hydrophilic in nature and thus enable them to dissolve and function effectively in the aqueous environment. डीएनए आरएनए के अंदर जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, वो जो बैकबोन होती है उनकी डीएनए और आरएनए की, वो भी हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, और वो इनेबल करते हैं इस चीज़ को कि वो डिसॉल्व हो सकें और अपने फंक्शन को इफेक्टिवली जो है वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर परफॉर्म कर सकें। हाइड्रोफिलिक एक्टिव साइट्स
on various enzymes enable them to interact with water and participate in biomolecule reactions and the catalyze them। जो हाइड्रोफिलिक एक्टिव साइट्स होती है उसमें वो बहुत सारे एंजाइम्स को इस काबिल बनाती है कि वो पानी के साथ इंटरेक्ट करें, रिएक्शन करें और बायोलॉजिकल जितने भी रिएक्शंस हैं जो कैटालाइसिस हैं उनके साथ जो है वो मिलकर जो है वो रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकें। तो ये हमारा जो टॉपिक था जिसमें हमने सारे बॉन्डिंग्स के बारे में पढ़ा, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो है प्रोटोप्लाज्म एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का। साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन पे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।